उसका अभी तक कॉल क्यों नहीं आया? मैंने उससे कहा तो था कि साक्षी के मंदिर पहुंचने के बाद मुझे कॉल करके बताएंगे कि उनका मकसद पूरा हुआ कि नहीं। आई होप साक्षी ने उसके सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। पता नहीं क्या चल रहा है वहां पे। तो साक्षी का फोन है। इसका मतलब साक्षी को पता चल गया होगा कि मैं उससे झूठ कह रहा था। उसे झगड़ा करने के लिए फोन कर रही होगी, लेकिन मैं उसकी उल्टी सीधी बातें सुनने के लिए यहाँ पे बैठा नहीं हूँ। उसका फोन नहीं उठाऊंगा। तब तक उससे बात नहीं करूंगा जब तक विष्णु से मुझे कंफर्मेशन नहीं मिल जाती कि उन दोनों में क्या बातचीत हुई और उनका मकसद पूरा हुआ कि नहीं। अगर उनका प्लान सक्सेसफुल हो जाए उसके बाद साक्षी मुझे कुछ भी कहे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फोन भी नहीं उठा रहा, मुझसे बात तक नहीं करनी है उसे। जब ये प्लान बना रहा था तो कितनी बातें की उसने, कैसे बहलाया, जिंदगी भर साथ देने का वादा किया, लेकिन ये उसका असली चेहरा है। और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। आज काम के चक्कर में बहुत ज्यादा लेट हो गया। मैं श्योर अंबिका घर में मेरा इंतजार कर रही होगी। उसने खाना भी नहीं खाया होगा। इससे क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आया। पहले माँ का कोर्ट केस, उसके बाद मिस लूथरा की हालत, और इन सब चक्करों में मैं अंबिका के बारे में बिल्कुल भूल गया। उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। एक काम करता हूँ, मैं अंबिका को कॉल करता हूँ और पूछता हूँ कि अगर उसने खाना नहीं खाया तो हम लोग बाहर जाकर डिनर करते हैं। अभी तक वापस नहीं आई। क्या हो रहा होगा मंदिर में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और टेंशन हो रही है दी के लिए। कहीं मेरी जान दी को कुछ कर तो नहीं दिया? क्या कर? ये अंदर भी आने नहीं दे रही है मुझे। मैं काम करती हूँ, नफीस जी को फोन करती हूँ, वही कुछ करेंगे। साक्षी का फोन। हेलो साक्षी, मुझे आपसे बहुत अर्जेंट बात करनी है। आप जल्द से जल्द यहाँ अम्बे माँ के पुराने मंदिर में आ जाइए। अंबिका जी, उनकी जान को खतरा है। साक्षी तू ये सब क्या बोल रही है? और अंबिका कहाँ पर है अभी? जी, अंबिका दी अंदर मंदिर में और मैं यहाँ बाहर। निवेदिता तो मुझे धोखे से यहाँ पे बुलाया था मेरा मर्डर करने के लिए। उसे लगता है कि मेरे अंदर देविका की आत्मा आती है और देविका को मारना चाहती है, इसलिए उसने मर्डर प्लान किया था। लेकिन अंबिका दी वो अंदर चली गई है उसका सामना करने के लिए। जीजू आप प्लीज यहाँ पे आ जाइए। साक्षी, I can't believe this। मिस लूथरा तुझे मारना चाहती है? मतलब क्यों? और अंबिका से किसने कहा है? साक्षी मुझे बता कि अंबिका से किसने कहा ये, और अंबिका वहां पर कैसे पहुंचे? अंबिका कहां पर है अभी? मैं आपको सब कुछ बता दी शुरुआत से। मोटी ने मुझे फोन किया था। प्लीज साक्षी, मुझे तुमसे सॉरी कहना था। पिछले कुछ दिनों से मैं जिस तरह से बिहेव कर रहा हूँ और जिस तरह से पेश आया वो बहुत ही गंदा था, बहुत ही रूड था। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक नई शुरुआत करें, एक ऐसा रिश्ता बनाएं जहाँ पे गलत फहमी की कोई गुंजाइश ही ना हो। बाहर कहीं अकेले में मिल सकती हो? मैं एक्चुअली कोई ऐसी जगह पे मिलना चाहता हूँ जहाँ हमें कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। वो तुम्हें पता है ना, पुराना वाला मंदिर शास्त्री नगर सिग्नल के पास। साक्षी, क्या प्लीज तुम आ सकती हो? आज मंदिर में निवेदिता से मिलने तू नहीं, तेरी जगह मैं जाऊंगी। ये सारा का सारा प्लान निवेदिता का था। उसने जानबूझ के मुझे यहाँ पे बुलवाया था। जो आपको तो पता है ना, निवेदिता के दिमाग में कितना उड़ता है। उसे लगता है कि मेरे अंदर देविका दी की आत्मा आती है और वो उसको मारना चाहती है। तो आप प्लीज जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाइए, कहीं वो साक्षी समझ के उसको मार ना दे। साक्षी तुम बिल्कुल चिंता मत करना, पहुंच रहा हूं मैं बिल्कुल पास में। ओके, पूरी सिचुएशन को संभाल लो। ओके, समझ गई ना साक्षी? देविका, तुम, जानकी रायचंद और अंबिका रायचंद, तुम सबके खून बन सकते हो। तुम सबको अपने रास्ते से हटा दूंगी, फिर मेरे और रवि के बीच में कोई नहीं आएगा। I'm going to do that right now.
The time has come. अब ना कोई मुझे डराएगा, ना धमकाएगा, ना परेशान करेगा, ना रुलाएगा, और ना ही कोई मुझे रवि से दूर कर पाएगा। आज के बाद तुम्हारा चैप्टर खत्म, देविका का चैप्टर खत्म। कभी मेरी जिंदगी में कोई मुश्किल ना आ सके। Stop it! अंबिका, अंबिका तुम यहाँ? मैंने तो साक्षी को बुलाया था। जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ। जानती हूँ कि तुमने यहाँ किसे बुलाया था, और ये भी जानती हूँ कि जिसे बुलाया था उसे क्यों बुलाया था। और जो चीजें नहीं भी जानती थी ना, वो भी तुमने अपने मुंह से खुद उगल दी है। जानती हूँ कि तुमने आज यहाँ साक्षी को मारने के लिए बुलाया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने उसकी बहन देविका को मारा था, धोखा देकर। तुम इतने बुरे काम कर चुकी हो ना कि खुद से डरने लगी हो। तुम्हें डर है ना कि देविका की आत्मा तुम्हें मारना चाहती है। देविका की आत्मा तुम्हें छोड़ेगी नहीं, तुम्हें बिल्कुल वैसे ही मारेगी जैसे तुमने उसे मारा था। तुम्हें लगा कि साक्षी के शरीर में प्रवेश करके देविका की आत्मा तुम्हें खत्म कर देगी, और इसीलिए तुम्हें लगा कि साक्षी को तुम्हें रास्ते से हटा देना चाहिए। इसीलिए तुमने उस बेचारी का रिश्ता मोंटी के साथ होने नहीं दिया। मोंटी से वो फोन कॉल करवाया, साक्षी को वो उम्मीदें दी। तुम जानती हो कितना खुश थी वो। तुम्हें कैसे पता होगा? क्योंकि तुम्हें तो अपने स्वार्थ पे आ गया और कुछ नजर ही नहीं आता। रवि चाहिए, रवि चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी को भी मारना पड़े। लेकिन तुम अपनी जिद से पीछे नहीं हटती हो। तुम्हें पता है क्या, तुम्हारे स्वार्थ ने तुम्हारे दिमाग को दीमक की तरफ खा लिया है। पहले तुमने देविका को मारा, उसके बाद साक्षी जो कि सारी सच्चाई जानती थी, तुमने उसे पागल बना दिया ताकि वो किसी को सच्चाई ना बता पाए। और उसके बाद आज साक्षी को भी मारना चाहती थी। कितने लोगों को मारोगी? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें रवि ऐसे मिल जाएगा? तुम एक क्या, दो क्या, पूरी दुनिया को भी खत्म कर दोगी ना, तब भी तुम्हें रवि नहीं मिलेगा। क्योंकि जो जिसकी किस्मत में नहीं होता ना, वो उसे नहीं मिलता। इसलिए अब भी मैं तुमसे कह रही हूँ कि ये सब छोड़ दो। इंसानियत नाम की चीज तुम्हें है भी या नहीं? नहीं है मेरे अंदर इंसानियत नाम की चीज। जरा सी भी इंसानियत नहीं है। सिर्फ एक इंसान के लिए इंसानियत है, दैट इज रवि। रवि अगर मुझे नहीं मिला ना, मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगी। I will kill everybody in my way. मुझे समझ में नहीं आता, why is it so shocking to people? Everything is fair in love. मैं रवि को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ अंबिका। किसी को भी मार सकती हूँ, चाहे कितनी ही बार क्यों ना मुझे ये काम करना पड़े। मैं ये करूँगी। आज साक्षी को मारने वाली थी, साक्षी नहीं आई तो तुम्हें मारूंगी। You अंबिका, मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो। मेरे रास्ते का एक बहुत बड़ा कांटा हो तुम, जिसे मुझे निकाल कर बाहर फेंकना है। You were a friend, right? मेरी दोस्त बनती थी ना तुम। क्या किया तुमने दोस्ती में? मुझे पीठ के पीछे वार किया। मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बिजनेस, सब कुछ मुझसे छीन लिया, और जब कुछ नहीं बचा, then you chose रवि। रवि को मुझसे छीन लिया तुमने। क्या कहती रही तुम मुझसे? That you're not interested in him. रवि तुम्हें पसंद नहीं है, फिर भी उससे शादी की तुमने, और बहुत अच्छी जिंदगी बिता रही हो तुम उसके साथ, ये जानते हुए कि मैं उसी घर में रहती हूँ। तुम्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए। प्लान तो मैंने बनाया था साक्षी को मारने का, लेकिन एक प्लान फेल हो गया तो क्या हुआ? दूसरा प्लान तो कामयाब हो जाएगा। Today I'm going to kill you. आज मेरा ये प्लान कामयाब। Shut up, निवेदिता! Just shut up, okay? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये प्लान, वो प्लान, इसको मारना है, उसको मारना है। तुम्हारा अहंकार के सामने तुम्हें सच्चाई दिखाई नहीं देती है।